हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। ये वीडियो C++ सीरीज का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम समझने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कैरेक्टर्स को। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबसे बेसिक पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अगर आपको किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना है प्रोग्राम में तो आप उसे ऑब्जेक्ट के रूप में डिफ़ाइन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम प्रोग्राम से समझते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वे विजुअल स्टूडियो को भी ओपन कर लेता हूँ, साथ में समझते चलेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को डिफाइन करेंगे। देन हम डिफाइन करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। ये एक डायरेक्टिव है तो आप डायरेक्टिव को डिफाइन करेंगे। देन हम क्रिएट करेंगे क्लास को। अगर आपके भी मन में सवाल आ रहा है कि ये क्या है तो आपको बता दूं, एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। मतलब इसका ये है कि ऑब्जेक्ट क्लास का एक उदाहरण है। और ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन भी यही होगा, एन ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। It can be thought as a real-world entity or as a thing that encapsulates data as attribute and behavior as a method related to a specific concept. Back to the point. अभी तक हमने स्टैंडर्ड फाइल को डिफाइन किया, यूजिंग नेम स्पेस डायरेक्टिव को डिफाइन किया। नाउ अब क्लास को डिफाइन करेंगे, बिकॉज क्लास के अंदर ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है। सो हम कार नाम से क्लास को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है पब्लिक एक ऐसे स्पेसिफायर है। हम इसके जगह पर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड आर यूज्ड टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ अ क्लास मेंबर फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। नाउ बैक टू द पॉइंट। हम क्रिएट करेंगे एट्रीब्यूट को। अब यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा है कि अब ये स्ट्रिंग क्या है, तो मेरे भाई तुमने सी लैंग्वेज को स्किप कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बट अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्प्ले द कार मेथड इन्फॉर्मेशन। अब जो हमने भी क्रिएट किया है उसको हम आउटपुट कराने के लिए जो प्रोसेस करने जा रहे हैं वो आप ध्यान से देखो। अभी तक हमने सिर्फ एट्रीब्यूट ही क्रिएट किया है एंड आपको बता दें, सी आउट के बाद डबल कोट के अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो कैरेक्टर में ही आउटपुट शो होता है। और उसके बाद हमने ब्रांड, मॉडल और ईयर को आउटपुट प्रिंट तो करवा दिया, बट उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं किया। Now it's time to create an object of the car class। तो यार ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इंट मेन को क्रिएट किया, ठीक। उसके बाद क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द कार क्लास। कार नाम की क्लास भी है एंड उसके अंदर हम क्रिएट करेंगे माई कार। नाउ इट्स टाइम टू सेट द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को सेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कॉल करना है।
अभी हमने एक फंक्शन बनाया था void डिस्प्ले इन्फो, तो यहाँ पर डिस्प्ले इन्फो को ही हम एट्रीब्यूट के साथ जो अटैच कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर दोनों इन्फॉर्मेशन आपस में लिंक हो जाएगी एंड हमें फिर ये रिजल्ट शो होगा। डिस्प्ले इन्फो का यूज़ करने का पर्पज़ यही है कि हमें कार के अंदर ऑब्जेक्ट, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर को प्रिंट करवाना है। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट। तो चलो एक और प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर देखते हैं। हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग, यूजिंग नेम स्पेस std। नाउ अब क्लास डिफाइन करेंगे हम। तो यहाँ पर हम क्लास डिफाइन करते हैं। चलो एक फ्रूट नाम का क्लास बनाते हैं। अब इस क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। नाउ उन एट्रीब्यूट को डिस्प्ले करने का मेथड बनाते हैं। Now it's time to create an object. Now it's time to call the object to print output. That's it. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली DM भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक के सेकंड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।